एवरीवन, आई ऑफ ट्रूथ होलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वास्तु की कड़ी में कि वास्तु के हिसाब से हमारे घर के फर्श का ढलान स्लोप कहाँ होना चाहिए। तो यदि हमारे घर के फर्श का ढलान साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट में है, ढलान मतलब यदि हम पानी डालें तो पानी का बहाव हमारा साउथ की तरफ से निकले, तो इसका मतलब आपके घर का जो ढलान है वो साउथ, साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट की तरफ है। इसको हम अच्छा नहीं मानते हैं। ये हमारे जीवन में ऑब्स्टिकल्स डालता है, हेल्थ में, कैरियर में, रिलेशनशिप में, थेफ्ट में, किसी न किसी प्रकार के जीवन में परेशानियों को पैदा करता है। और यदि यही साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट का ढलान उठा हुआ है, ऊंचाई पे है, ढलान मतलब पानी का बहाव उधर से नहीं निकलता है, तो ये हमारे को अच्छे रिजल्ट्स देता है। ये हमारे को फाइनेंशियल गेन्स देगा, हमारे जीवन में प्रॉफिट देगा, बिजनेस के अंदर, हेल्थ वाइज, कैरियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, हमारे जीवन में सभी प्रकार के सुख देने वाला होता है। यदि हमारा जो ये साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट का स्लोप हाई पे है, उस तरफ ढलान उठा हुआ है, ऊंचाई पे है। और यही चीज़ यदि हमारी वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट इस तरफ पे हमारे यदि ढलान है तो ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। इनके ढलान इस तरफ होने पे, लोअर साइड पे होने पे, पानी का बहाव यदि यहाँ से निकलता है तो ये हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी, पॉपुलैरिटी, गुड हेल्थ, फेम, मनी, कैरियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज सब तरह से हमारे को अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो इस तरह से यदि हम अपने थोड़े से भी स्लोप्स का ध्यान रखेंगे कि हमारा स्लोप नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट की तरफ हो और स्लोप हमारा साउथ की तरफ ना हो, साउथ पे हम हमेशा हाइट रखें। फिर भी किसी कारणवश यदि आपका ये स्लोप अपोजिट साइड में है, मीन्स कि आपका पानी साउथ साइड से ज़्यादा है, तो उसके लिए वैसे तो देखिए रेमेडियल पार्ट कुछ हद तक हमारा काम कर भी जाता है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप अपने, यदि आपका साउथ नीचा है तो आप उसको हाइट पे लेने के लिए पतली सी, जैसे कहते हैं ना कि टाइल्स की और लेयर लगा के उसको कोशिश करें कि वो थोड़ा सा नॉर्थ के कंपैरिजन में हाइट ले ले। प्लस इसके साथ साथ आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, वास्तु पुरुष से प्रार्थना कर सकते हैं। पूजा पाठ और मंत्र शक्ति में, मंत्र चैंटिंग में इतनी ताकत है कि वो नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करते हैं। आप अपने घर के अंदर जितने भी हमारे रेमेडियल पार्ट्स होते हैं, क्रिस्टल्स को चार्ज करके रख सकते हैं, साउथ में भी रख सकते हैं। जहाँ का भी आपको लगता है कि आपका स्लोप गलत है वहाँ पे आप क्रिस्टल्स रख सकते हैं। प्लस जैसे सपोज यदि आपका नॉर्थ हाइट पे है तो वहाँ के आप उसकी एनर्जी को उठाने के लिए वहाँ पे तुलसी का प्लांट रख सकते हैं, मनी प्लांट रख सकते हैं, साथ में आप वहाँ पे केले का भी पेड़ रख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एनर्जी को हमारे एनहांस करते हैं और जो हमारे ढलान के नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करते हैं। तो स्लोप्स को हम यदि ध्यान रखें तो कुछ चीज़ों को हम अपने जीवन में बेटर कर सकते हैं। तो ये सिर्फ वास्तु के हिसाब से आपको जानकारी दी जा रही है, ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपके जीवन में हों। वास्तु हर कोई इंसान तभी चेक करवाता है जब हर तरफ से निराश हो जाता है। तो अपनी मेहनत और अपने कर्म पे हमारे को विश्वास रखना चाहिए, साथ साथ जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। एक रेमेडी और बताना चाहूँगी कि यदि आपका ढलान साउथ आपका डाउन है तो आप साउथ की हाइट को बढ़ाने के लिए वहाँ पे आप विदाउट वाटर, जो आपके हाइट लिए हुए पहाड़ होते हैं, विदाउट स्नो, विदाउट वाटर, खाली आप वहाँ पे पहाड़ की कोई पिक लगा सकते हैं या कोई आप हाइट लिया हुआ कोई भी चीज़ रख सकते हैं, जिससे कि आपका जो साउथ का ढलान का जो इल इफेक्ट है वो निकल जाए। ये छोटी छोटी सी रेमेडीज़ हैं, करके देखें। आपको यदि फ़ायदा होता है तो अपना फीडबैक हमको ज़रूर दें। थैंक यू। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर।
हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।